हेलो फ्रेंड्स, आज हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र से। तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे धार्मिक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती है तब ये गंगा नदी कहलाती है ना। इसके पहले ये नदी निकलती कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड की। लेकिन इसका नाम गंगा नदी कहाँ पड़ता है? जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, उसके बाद ये नदी गंगा नदी कहलाने लगती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। दाहिने तट पर इसकी सहायक नदियों को अगर देखें तो यमुना नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाएं तट पर अगर मिलने वाली नदियों में देखें तो हुगली और पद्मा नदी प्रमुख हो जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ना। बंगाल की खाड़ी में जाकर नदी गिरती है। गंगा की सहायक नदियों में अगर प्रमुख देखें तो यमुना नदी बंदरपुर श्रेणी में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री के हिमानी से निकलती है। ये प्रयाग, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया है, में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि नदियां आती है। गंडक नदी इसकी एक सहायक नदी है। इसका उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। चंपारण में भारत में प्रवेश, ये चंपारण जो बिहार का एक जिला है, वहां से भारत में प्रवेश करती है। तथा पटना के निकट सोनपुर नामक एक स्थान है, वहां वो गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलने के कारण अत्यधिक मार्ग बदलने से बिहार का शोक कहलाती है। क्यों कहलाती है बिहार का शोक? क्योंकि ये बिहार में बाढ़ का कारण बनती है ना। बिहार में बाढ़ का ये कारण बनती है ना। बाढ़ आती है जो कोसी नदी के कारण आती है, क्योंकि अत्यधिक मार्ग बदलती है। ठीक है, ये गंगा नदी तंत्र का अफवाह है। ये मेन आपको जो नदी दिख रही है यहाँ पे, अलकनंदा, और ये नदी है भागीरथी, ये नदी है अलकनंदा। जब ये दोनों मिल जाती है कहाँ पे? देवप्रयाग में, तो ये गंगा नदी कहलाने लगती है। ठीक है, फिर आगे जाते जाते ये हरिद्वार, सहारनपुर, कन्नौज, है ना, प्रयागराज, गाजीपुर, पटना, है ना, पटना के निकट जो सोनपुर, हाजीपुर, भागलपुर, साहेबगंज से होते हुए ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो जो इसके अगर हम देखें दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है प्रमुख नदियों में, देखें तो चंबल नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी इंदौर के निकट महू से निकलती है। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। केन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। टोस नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये बनास नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है जो राजस्थान से निकलती है। ठीक है, और ये जो नदियां हैं ये यमुना नदी में जाकर मिलती है। कौन सी नदियां? चंबल नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, केन नदी हो गई, ये नदियां यमुना नदी में मिलती है। अर्थात यमुना की सहायक नदियां कौन है? चंबल, बेतवा, केन, है ना। और यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी है गंगा नदी की सहायक नदी। यमुना के किनारे अगर शहरों को देखे जाए तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, है ना, हमीरपुर, हमीरपुर, ये बांदा, ये यहाँ सब यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि जैसे ये अमरकंटक नदी है, अमरकंटक पहाड़ है, अमरकंटक पहाड़ से सोन नदी निकलती है ना। सोन नदी भी जो पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आगे अगर अब देखा जाए तो दामोदर नदी, दामोदर नदी भी गंगा की सहायक नदी है। अब हम इसके बाएं तरफ से अगर देखें तो कुमाऊं क्षेत्र से रामगंगा नदी, गोमती नदी, है ना, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है यहाँ पे घाघरा नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी, कोसी, जिसे बिहार का शोक में बता रहा था, ये भी भागलपुर में आकर मिल जाती है। किससे? मतलब इसके निकट आकर मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, महानंदा नदी फरक्का बैराज के आसपास आकर मिल जाती है। ठीक है, और आगे जाकर ये नदी, जब मैंने बताया था कि हुगली नदी और पद्मा नदी में अलग अलग डिवाइड हो जाती है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस तरह से आगे दोनों जो पद्मा और हुगली नदी दोनों अलग जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये इसका पूरा जो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड गंगा नदी के बारे में दिखाया गया है।
नेक्स्ट आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेम युंग डुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में से सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नदी, असम में से ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में से जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा विश्व की सबसे पद्मा नदी के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। जो पद्मा नदी जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे ये पद्मा नदी में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है और फिर इसकी धारा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पद्मा नदी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया गया है। यारलुंग सांगपो इसे तिब्बत में कहते हैं। ये चेमांग युंगडुंग हिमनद यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसमें दिहांग मिलती है, दिहांग नदी मिलती है, दिबांग मिलती है, लोहित नदी इसमें जाकर मिलती है। फिर ये धीरे धीरे आगे जाती जाती है, इसमें नदियां आकर मिलती जाती है। जैसे सुवर्णश्री मिलती है, कामेंग मिलती है, धनश्री मिलती है, इसमें मानस नदी मिलती है, संकोच नदी मिलती है। आगे जाते हुए फिर इसमें नदियां मिलती जाती है और अंत में ये जाकर कहाँ गिर जाती है, बंगाल, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का मानचित्र था। ठीक है, इधर से ये गंगा नदी आ रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाली वीडियो में आगे की बातों को देखेंगे। तब तक के लिए